Good morning students and my dear friends. I am Adarsh Kumar. Welcome back in your channel महाभारत ज्ञान केंद्र। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, महाभारत ज्ञान केंद्र की ओर से आप लोग को एक शेड्यूल दिया गया था। उस शेड्यूल के माध्यम से आप लोग को यही बताया गया है कि कौन सा विषय किस समय किस सर के द्वारा और कब आने वाला है। यदि उस शेड्यूल को देखा जाए तो हमें इस समय जो पढ़ना है विषय वो है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। अब भूगोल में देखा जाए तो उसे दो खंड में बांटा गया है, पहला क और दूसरा ख। तो हम लोग क को बाद में पढ़ेंगे और ख को पहले पढ़ेंगे, क्योंकि ख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन 8 या 10 नंबर का हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि आपदा कैसे उत्पन्न होती है। प्राकृतिक व्यवस्थाओं में कई कारणों से जो बाधा उत्पन्न होती है वही बाधा एक दिन आपदा के रूप में आपके सामने उपस्थित होती है। इसे दूसरी भाषा में समझा जाए, जैसे कि आपने अपने घरों में पढ़ने के लिए कोई एक शेड्यूल तैयार करते हैं और उस शेड्यूल के माध्यम से आप अपने पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने घरों के काम की वजह से आप अपने शेड्यूल पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, नहीं पढ़ पाते शेड्यूल के अनुसार। तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई जो होती है, आपका शेड्यूल जो होता है पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर भी है कि प्राकृतिक व्यवस्थाओं में कई कारणों से जो बाधा उत्पन्न होती है वही बाधा एक दिन आपदा के रूप में आपके सामने उपस्थित होती है। तो आइए, क्लास 10th में हमें यही पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं आपदा एवं प्रबंधन। तो चलिए अब देखते हैं कि आपदा क्या है। ठीक है, तो प्रकृति में घटित होने वाली वैसी घटना जिसके आने से जनजीवन और प्राकृतिक संपदा नष्ट हो जाती है उसे आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, सूखा, आतंकवाद, भूस्खलन, भूकंप, सुनामी, विस्फोट, जहरीली गैस रिसाव और महामारी, जिसके अंतर्गत कोविड-19 या कोरोना वायरस भी आता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग कि आपदा को किन किन तरीक़ों से पढ़ा जाता है। पहला तो प्राकृतिक आपदा के रूप में, दूसरा मानव जनित आपदा के रूप में। प्राकृतिक आपदा को बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर और मानव जनित आपदा को बोलते हैं मैन मेड डिजास्टर। अब देखिए, प्राकृतिक आपदा में भी दो तरह से पढ़ा जाता है। पहला जो है आवर्तक और दूसरा है अनावर्तक आपदा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग आगे पढ़ते हैं प्राकृतिक आपदा के बारे में। ले ली। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक आपदा की प्राकृतिक आपदा होता क्या है। तो वैसी आपदा जिनमें प्राकृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो घटना घटती है तो उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा बोलते हैं, जिन पर मनुष्य का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है और इसे घटने का मुख्य कारण भी प्रकृति ही होती है। ठीक है, लेकिन मानव भी जो है बहुत छेड़छाड़ करते हैं प्रकृति से, जिसके फलस्वरूप भी ये घटना घटती है। जैसे कि वनस्पति को काट देते हैं, मतलब कि पेड़ पौधे काटते हैं, जंगल की कटाई करते हैं, तो उससे भी ऐसी आपदा उत्पन्न होती है। और जैसे कुछ और भी है, जैसे कि प्रदूषण। ठीक है, आपके गाड़ियों से जो पोल्यूशन निकलती है बहुत, और फिर फैक्ट्री से भी। और एक और बात और कहना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि पेड़ तो काट दिए, ठीक है, और पेड़ काटने के बाद वहाँ पर फिर आप घर बना दिए या फिर क्या कर दिए कि वहाँ पर फैक्ट्री लगा दिए, जिनसे बहुत जहरीली गैसें निकलती है। तो ये सब भी एक आपदा ही उत्पन्न करती है, प्राकृतिक आपदा उत्पन्न करती है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो आइए इसके थोड़ा एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है प्राकृतिक आपदा के। तो देखिए, पहला है भूस्खलन, दूसरा बाढ़, सुखाड़, सुनामी, डेंगू, मलेरिया इत्यादि। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक आपदा में घटती है। चलिए अब देखते हैं इसके दो भाग जो इसमें बटे हुए हैं, पहला आवर्तक और दूसरा अनावर्तक को देखते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं आवर्तक प्राकृतिक आपदा कि आवर्तक प्राकृतिक आपदा होता क्या है। तो वैसी प्राकृतिक आपदा जो कम समय के लिए आती हो लेकिन जिसकी पुनरावृत्ति तुरंत होता हो, तो वैसे प्राकृतिक आपदा को आवर्तक प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भूकंप, सुनामी, चक्रवात इत्यादि। ठीक है, जैसे कि भूकंप, सुनामी, चक्रवात इत्यादि। अब बात करें भूकंप की, तो थोड़ा देखिए, भूकंप एग्जाम्पल समझाते हैं आपको।
कि एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है, अगर आपको डेफिनेशंस नहीं समझ में आया हो तो, ठीक है। तो मान लीजिए कभी भूकंप आया है, ठीक है, इस साल आज के दिन को भूकंप आया। तो आज भूकंप आया तो मान लीजिए कि 1 मिनट रहा, ठीक है, चाहे 1.5 मिनट रहा, जो भी 2 मिनट रहा। तो उसके बाद क्या हुआ, वो ख़त्म हो गया, भूकंप समाप्त हो गया। फिर वो 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद आया, ठीक है, लेकिन वो रह कब तक रहा है, बहुत कम समय तक रह रहा है, ठीक है। लेकिन जिसकी पुनरावृत्ति जो है तुरंत हो, तो मैंने एग्जाम्पल बताया कि अभी आया, समाप्त हुआ, फिर आया, तो इस तरह से इसकी पुनरावृत्ति तुरंत हो रही है, लेकिन ये कम समय के लिए रह रहा है, ठीक है। तो वैसे प्राकृतिक आपदा को आवर्तक प्राकृतिक आपदा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, भूकंप, सुनामी, चक्रवात इत्यादि। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनावर्तक प्राकृतिक आपदा। तो अब जानते हैं कि अनावर्तक प्राकृतिक आपदा क्या होती है। तो वैसे प्राकृतिक आपदा जो अधिक समय के लिए, वो कम समय के लिए था, ये अधिक समय के लिए आती हो, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति लंबे समय बाद होती हो, ठीक है, जिसकी पुनरावृत्ति लंबे समय बाद होती हो, तो वैसे प्राकृतिक आपदा को अनावर्तक प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, सुखाड़, अतिवृष्टि इत्यादि। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं बाढ़ को। समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि इस साल यही मौसम है, इस मौसम में बाढ़ आया है, ठीक है। तो बाढ़ है, इस मौसम में आया है, लेकिन अब अगले मौसम जैसे मतलब कि अभी तो गर्मी है, लेकिन गर्मी से माहौल नहीं रह रहा है उतना बढ़िया। जैसे कि पहले गर्मी आती थी तो बहुत ही सूखा पड़ जाता था, लेकिन अभी तो ऐसी गर्मी दिख नहीं रही। अभी तो इस गर्मी में बाढ़ आया है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे अपने आसपास, तो जैसे बाढ़ आया है, तो बाढ़ मतलब कि इस समय आया है, ठीक है। तो अब इसके बाद वो अगले साल आएगा, ठीक है, लंबे समय बाद आता है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैसे प्राकृतिक आपदा जो अधिक समय के लिए होती हैं। तो ये जो बाढ़ आता है वो अधिक समय के लिए रहता है, ठीक है, तुरंत साफ नहीं हो जाता है, तुरंत ख़त्म नहीं हो जाता है, कुछ समय के लिए रहता है, कुछ समय क्या अधिक समय के लिए रहता है, लेकिन जिसकी पुनरावृत्ति लंबे समय बाद भी होती है, मतलब कि वो लंबे समय बाद आता है, मतलब इस साल आया तो फिर अगले साल आएगा, या तो फिर हो सकता है 2 साल बाद भी आए, ठीक है। तो वैसे आपदा को क्या बोलेंगे, अनावर्तक प्राकृतिक आपदा कहते हैं। एग्जाम्पल बाढ़, सुखाड़, अतिवृष्टि इत्यादि, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे आगे मानव जाति, ठीक है, मानव जाति नहीं, मानव जनित आपदा पढ़ेंगे आगे हम लोग, मानव जनित आपदा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए अब देखते हैं मानव जनित आपदा, कि मानव जनित आपदा होता क्या है एक्चुअली। तो वैसी आपदा जो मानव निर्मित साधनों के द्वारा, ठीक है, वैसी आपदा जो मानव निर्मित साधनों के द्वारा या उनके उत्पटान क्रियाकलापों के द्वारा होती है, ठीक है, उनके क्रियाकलापों के द्वारा होती है, तो वैसे आपदा क्या कहेंगे, मानव जनित आपदा कहेंगे, ठीक है। आते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल हमारा है प्रदूषण। प्रदूषण के पहले प्रदूषण को समझ लेते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं प्रदूषण आखिर कैसे मानव जनित आपदा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मानव निर्मित साधन। तो मानव निर्मित साधन क्या हो सकते हैं, जैसे कि गाड़ी, उनकी गाड़ी जो होती है, वाहन उनकी, या फिर उनकी फैक्ट्रियाँ जो हो गई, उनसे जो धुएँ निकलते हैं तो प्रदूषण हुए ना, जहरीले धुएँ निकलते हैं। फिर आतंकवाद का बात हो रहा है, तो मानव ही तो होता है जो आतंकवाद को जन्म देता है, पनपाता है। और आगे जहरीली गैसों का रिसाव, तो मानव ही है तो जिसने जहरीली गैसों का भी रिसाव करता है। आगे है दंगा, तो दंगा कौन फैलाता है, मानव फैलाता है, जाहिर सी बात है, इतनी सिंपल सी बात है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, जिसको आपको हमें कमेंट में करके इसका आंसर बताना है, जो कि है इनमें से प्राकृतिक आपदा कौन है। पहला ऑप्शन प्रदूषण, दूसरा सुनामी, तीसरा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप लोग को इसमें कहाँ प्रॉब्लम लग रहा है, आप लोग को कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हमसे त्रुटि हो रही है, ठीक है। तो हम लोग उस त्रुटि को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। अगले वीडियो में हम आप लोगों के साथ मिलेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे और पढ़ेंगे हम लोग बाढ़ के बारे में और सुखाड़ के बारे में।